चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार और सरपंचों के बीच बात नहीं बन पाई है। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान का कहना है कि हमारी कोई सहमति नहीं बन पाई है। 17 मार्च को विधानसभा का घेराव किए जाने का भी ऐलान कर दिया गया है। मुख्य मुद्दों पर, मुख्य बिंदुओं पर कोई सहमति नहीं बनी है। हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तो 11 मार्च को जो करनाल से आवास का घेराव का ऐलान था, का दूसरा चरण 17 मार्च को शुरू होने वाला है। पहले ही दिन, दूसरे चरण के पहले दिन सरपंच विधानसभा का घेराव करेंगे, ऐलान किया गया है। तो अगर 17 मार्च तक यानी करीब एक हफ्ता अभी बाकी है, बात नहीं बन पाती, तो इस बार के बजट सत्र के दूसरे चरण में भी ई टेंडरिंग का मुद्दा छाया रहेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुख्य मांगों पर, मुख्य बिंदुओं पर बात नहीं बन पाई है। 16 मांगे कल सीएम के सामने पेश की गई थी, मांग पत्र सौंपा गया था। 2 दौर की वार्ता हुई थी, बातचीत हुई थी। इससे उम्मीद एक थी कि सीएम भी चूंकि आशावान नजर आए थे कि बात बनी थी। आज सुबह बैठक होनी थी, लेकिन सीएम को चूंकि करनाल निकलना था, करनाल के लिए रवाना होना था, सरपंच तब तक नहीं पहुंचे। तो अब ओपी नरवाल और तरुण भंडारी के साथ बैठक हुई। 1.5 घंटे चली बैठक में सरपंचों को मना पाने में सरकार कामयाब नहीं हो पाई है। तो 2 लाख की जो राशि है, जिसको सरपंच कहते हैं कि 20 लाख थी, उसे 50 लाख किया जाए। राइट टू रिकॉल अगर आप लागू करना चाहते हैं तो पहले विधायकों और सांसदों पर लागू करें, उसके बाद पंचायतों की बारी आए। इसके अलावा भी कई मांगे हैं। टोल टैक्स फ्री किया जाए, वेतन बढ़ोतरी की जाए, अभी जो 3,000 है उसे 30,000 किया जाए। सरपंचों का कहना है कि ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के अलावा दूसरी मांगों पर सरकार तैयार भी थी, लेकिन हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो ई टेंडरिंग को लेकर है। इस बार कहा यह जा रहा है कि सरकार वापस ही ले, ऐसा नहीं है। सरकार 20 लाख की जो सीमा है उसे 50 लाख करे, लेकिन ये अंतर बहुत बड़ा है, ये अंतर बहुत ज्यादा है। इसको कैसे कोई बीच का नंबर, बीच का आंकड़ा ढूंढा जाएगा, क्या अब आगे होगा, ये देखना होगा, क्योंकि सरपंच तो आर पार की लड़ाई के मूड में है। सरपंचों का कहना है कि हमारे साथ चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, पूरा हरियाणा देख रहा है। और 17 मार्च के लिए सभी सरपंचों से आह्वान किया गया है कि आप सभी अपनी तैयारी पूरी रखें। 17 मार्च को चंडीगढ़ कूच रहेगा, हरियाणा विधानसभा घेराव किया जाएगा। तो गांव के पूरे अधिकार सरपंचों के पास हो, ये मांग की गई है। 2 दिन से हमें गुमराह किया जा रहा है, और जो विरोध प्रदर्शन है, जो लड़ाई है सरपंचों की, वो बारूद के तौर पर सामने आएगी। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चेतावनी भी दी गई है। आंदोलन बड़े स्तर पर होगा। सरकार जब तक नहीं मानती तब तक लड़ाई तो जारी रहेगी, हम संघर्ष जारी रखेंगे। तो कल सीएम के साथ बैठक हुई, करीब 6 बजे शुरू हुई बैठक, रात को करीब 11 बजे तक चली, और 2 दौर की बैठक हुई। देर रात तक हरियाणा न्यूज भी आपको हर तस्वीर, हर अपडेट दिखाता और बताता रहा, लेकिन कल की जो उम्मीद थी आज वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आई है। आईपीएस अधिकारी ओपी नरवाल के साथ बैठक, पब्लिसिटी सेल के अध्यक्ष तरुण भंडारी भी बैठक में थे। 1.5 घंटे बैठक चली, किसी परिणाम तक नहीं पहुंची, तो बात नहीं बन पाई है। अब ऐलान हो गया है 17 मार्च से पहले क्या कोई बैठक होती है, क्योंकि सीएम भी बैठक कर चुके हैं अब क्या कोई बैठक होती है ये भी देखना होगा। सरपंचों की मांगों को लेकर क्या रास्ता निकाला जाता है, क्योंकि 50 लाख की जो राशि है वो तो कहीं ना कहीं सरकार का जो दावा है पारदर्शिता का, उस दिशा में एक बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। क्योंकि सरकार तो कहती है कि हम सब कुछ ऑनलाइन कर, ई टेंडरिंग कर पार। अपना जो कल करनाल का था सीएम हाउस का घेराव था 11 मार्च का, वो हम यहाँ रहे, हमारी तैयारी नहीं हुई, उसको हम स्थगित करते हैं और अपने आंदोलन को जारी रखते हुए हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। उस दिन विधानसभा सत्र भी है। अपने अपने गांव देहात बचाओ आंदोलन में सभी सरपंच साथियों से निवेदन है कि कोई साथी प्रस्ताव न दो, अपने अपने गांव बचाने के लिए अपनी 17 तारीख की तैयारियों में जुटो और अपने अपने गांव बचाने का काम करें। पूरे हरियाणा प्रदेश से आह्वान करें। आज वो कह रहे थे बातचीत, लेकिन हमारी सहमति नहीं बनी, तो हम
उस बात पे हमारी कोई बात नहीं हुई। हमने मीटिंग के अंदर जो बातें रखी थी उसमें जो हमारे स्वतंत्र अधिकारों की बातें आई थी वो स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक उस पे कोई चर्चा नहीं की गई। लास्ट में बोले इनको साइड में रखो, वो लास्ट में चर्चा करेंगे। वो लास्ट में चर्चा हुई तो उसके लिए मीटिंग का टाइम मांगा कि उसमें चर्चा करके हम आपको बताएंगे। उसके बाद में भी मीटिंग होती है कि उन पे कोई सहमति नहीं मिली। 5 लाख की सहमति बनी थी और उसके बाद में आज का टाइम दिया था हमें, तो आज हमें कोई मीटिंग का टाइम नहीं। आज इन्होंने सरकार ने है ना आंदोलन को चिंगारी के रूप में छेड़ा है। ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है और बारूद के रूप में पेश होगा। अब किसी कीमत में जो भी सरपंच है, आम ग्रामीण है, पीछे नहीं हटने वाले। गांव बचाने का काम करें। तो सरपंचों को आपने सुना, ये आंदोलन बड़ा होगा। सरपंच आर पार की लड़ाई की मूड में है। 17 मार्च को विधानसभा घेराव होगा। अब तक देखिए अधिकारियों से बैठक हो चुकी है, पंचायत मंत्री से बैठक कर चुकी है, सीएम से बैठक हो चुकी है। आज एक बार फिर से अधिकारियों से बैठक हुई। तो सरकार और सरपंचों में बातचीत लगातार हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बात बनती नजर नहीं आती। तो पंचायतों के सभी अधिकार सरपंचों को दिए जाएं, गांव के पूरे अधिकार सरपंचों के पास हों, चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको शक्तियां दी जाएं। 2 दिन से केवल गुमराह किया जा रहा है, कल भी गुमराह किया गया, आज भी गुमराह किया गया। हम सकारात्मक विचार के साथ बातचीत के लिए आगे आए थे, हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन सरकार हमारी प्रमुख मांगे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन विधानसभा घेराव होगा, यह ऐलान कर दिया गया है। तो ई टेंडरिंग को लेकर शुरू हुआ बवाल, विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सीएम कह चुके हैं कोई खामी है, कोई खराबी है तो मुझे बताएं, हम सुधार करेंगे। कल सीएम ने सुना भी कई घंटों की बैठक, 2 दौर की बैठक, 16 मांगे इनकी ओर से पेश की गई। सीएम की ओर से आशा उम्मीद भी जाहिर की गई कि कल यानी कि शुक्रवार सुबह, आज की सुबह बात बन जाएगी, लेकिन बात नहीं बनी है। ओपी नरवाल और तरुण भंडारी के साथ बैठक हुई और बैठक में बात नहीं बन पाई है। तो सरपंचों और सरकार में कोई सहमति नहीं बन पाई है। सरपंचों की ओर से मीडिया से बातचीत में इस बात की जानकारी दी गई है, मुख्य जो मांगे हैं, प्रमुख जो मुद्दे हैं, प्रमुख बिंदु हैं, उन पर सहमति नहीं बन पाई है। तो हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, गांव देहात बचाओ आंदोलन जारी रहेगा, ये साफ तौर पर कह दिया गया है। पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है हमारे साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, सरकार और सरपंचों में नहीं बनी बात, कोई सहमति नहीं बन पाई। कल भी 2 दौर की बैठक थी, सीएम के साथ हुई बैठक, लेकिन तब भी सरकार और सरपंच एकमत नहीं हो पाए थे। आज ओपी नरवाल और तरुण भंडारी के साथ बैठक हुई, आज भी एकमत नहीं हो पाए। अब कहां और कैसे ये लड़ाई खत्म हो, कैसे गतिरोध खत्म हो पाए, कैसे सरपंचों को, हालांकि सरकार ये कहती है कि सभी सरपंच विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी सरपंच विरोध कर रहे हैं उन्हें नहीं बन पाई है। क्या मुद्दे थे, कितने मुद्दे थे और किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, बिंदुवार तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। सरपंच एसोसिएशन के मेंबर इस वक्त हमारे साथ हैं। जो किस प्रकार से कौन कौन से मुद्दे आपने 16 सूत्रीय जो मांग है वो मुख्यमंत्री के सामने रखी, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई, सबसे पहले तो ये बताएं। हमने 16 मुद्दे दिए थे अलग अलग, जिसमें हमारे मेन मुद्दा था, सबसे पहला ही मुद्दा वो था 73वें संशोधन की 11वीं सूची के जो हमें 29 पूर्ण अधिकार दिए गए हैं, उस पे ही सारी चर्चा थी और उस पे और मुद्दों पे लगभग सी सहमति भी बन रही थी। लेकिन जो हमें पूर्ण अधिकार थे ना, उस पे सीएम साहब ने एक आश्वासन दिया था, बड़ा सा एक पॉजिटिव वे में लग रहा था कि मैं अपनी लॉबी से एक बार चर्चा कर लेता हूँ और आपको सुबह एक बड़ा अच्छा आपको संदेश मिलेगा, जिसका हम वेट कर रहे थे। और जो संदेश आज सारा दिन वेट करने के बाद हमें संदेश ये मिला, सीएम साहब ने एक कंडीशन लगाई है, उस पे बात नहीं होगी, सिर्फ आपको ये फरमान सुनाया जाता है, आपको एग्री हो तो ठीक है, सीएम साहब से मिलने चलो, नहीं तो अपने घर वापसी करो। आज सुबह भी आपकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि पॉजिटिव वे में बातचीत हो रही है, पॉजिटिव माहौल के साथ जो सरकार है वो भी आगे बढ़ रही है, सरपंच एसोसिएशन भी आगे बढ़ रही है। एकदम से अचानक क्या हुआ कि पूरी जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस लगाई गई आप लोगों पर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, पूरी जो वार्ता है वो विफल हुई, किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई? देखो, एक कंडीशनल अगर तरीके से या कोई तानाशाही तरीके से कोई चीज मनवाएंगे तो हम भी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम भी एक लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने गांव ने एक बाय इलेक्शन चुन के भेज रखे हैं, तो तानाशाही तरीके से नहीं। या हमने जो अगर वार्ता करते हमसे मिलते तो हमारा डिस्कशन और आगे होता, हम और समझाने की कोशिश करते। अपने प्रदेश के मुखिया है हमारे, हम उनसे बात करके ये पूछना चाहते हैं अब भाई क्या दिक्कत रही, इन मुद्दों में क्या दिक्कत है, और स्टेटों में भी ये लागू है, तो हमारे प्रदेश
देश में ऐसी क्या बात है? आप अपने छोटी सरकार को आप क्यों नहीं तवज्जो देना चाह रहे? तो कल रात को भी आप लोगों की मैराथन बैठक है मुख्यमंत्री के साथ हुई, 3.25 घंटे पहली बैठक चली, दूसरे दौर की वार्ता शुरू हुई। तीसरे दौर के लिए आज सुबह आना था, आप लोग नहीं पहुंच पाए। मुख्यमंत्री का करनाल दौरा था, पहले से तय था, वो वहां निकले। तो क्या वजह रही लेट आने में, या फिर ये वजह रही कि तमाम बिंदुओं पर आज बातचीत नहीं हो पाई, सहमति नहीं बन पाई? सबसे पहली बात तो जो कल हमारी मीटिंग हुई थी, बहुत पॉजिटिव मूड में मुख्यमंत्री थे और प्रदेश का जो सरपंच एसोसिएशन का डेलीगेशन है वो बहुत पॉजिटिव मूड में आया था और विस्तार से चर्चा करने आया था। एक एक बिंदु पे विस्तार से चर्चा हुई और ये बिंदु जितने भी थे मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में नहीं थे, धरातल से हम लोग लेकर आए हैं। हमें मालूम होता है ग्रामीणांचल के अंदर धरातल पे कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो बड़ी सरकार को पता नहीं है, सामने रखे। मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट करे, बिल्कुल निश्चित तौर पे बहुत अच्छी सोच आपने लाके दी, बहुत अच्छी बातें हैं जो आपने बताई। मैं समय समय पर आपसे राय लेते रहूंगा। बात यह है कि कल हमें लगा कि पॉजिटिव मूड के अंदर हमारे सीएम साहब हैं और निश्चित तौर पर छोटी सरकारों को खुश करके भेजने का काम करेंगे। हम लोग जो यहाँ ये गांधी तरीके से आंदोलन चल रहा है, गांधीवादी तरीके से ये गांव बचाओ देहात बचाओ जो आंदोलन चल रहा है, ये गांव को विकास की गति देने के लिए चल रहा है। आज प्रदेश के अंदर 99.5% युवा जीत कर आया है, सक्षम जीत कर आया है, नई ऊर्जा है, नया जोश है, उसके अंदर काम करने की क्षमता है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा गाँव के अंदर। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं गांव के लोगों को। आज ई टेंडिंग की बात करते हैं, नहीं ई टेंडिंग से हमें कोई ई टेंडिंग हमें मंजूर है, बाकी आज 80% गांव के अंदर सिजरा नहीं है, लालडोरे के अंदर गांव बसे हुए हैं। उन गांवों को ई टेंडिंग से किस तरीके से विकास से जोड़ने का काम कर सकते हैं, किस तरीके से 2 लाख रुपए से काम हो सकता है, किस तरीके से 5 लाख से काम हो सकता है। तो आदरणीय सीएम साहब के सामने हमने विस्तार से सारी बात रखी, बाकी उस पर राशि की डिमांड भी एक बहुत बड़ी राशि की आपकी तरफ से की गई थी। जो आपका एजेंडा था, जो आपके मांग पत्र था, उसमें 50 लाख रुपए राशि का जिक्र किया गया था। कहां तक बात पहुंची? मुख्यमंत्री या सरकार की तरफ से कितना आपको जो है राशि जो है बढ़ाने की बात की गई या कोई कंडीशन उस पर लगाई गई थी? तमाम बातें विस्तार से एक बार बताएं। आदरणीय मुख्यमंत्री से हमने ये बात कही कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह की चौहान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप उस पैटर्न को उठा करके देने का काम करें। 73वें संशोधन 11वीं सूची के अंदर जो 29 अधिकार हैं वो केंद्र गवर्नमेंट ने सन 1994 में वो अधिकार देने का काम किया था। आज हमारे केरला के अंदर वो अधिकार धरातल पे काम कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सा ये है कि राशि कितनी बढ़ाने की सरकार की तरफ से पेशकश की गई, क्योंकि आप 50 लाख मांग रहे थे, बिल्कुल 2 लाख रुपए की सरकार ने सेट कर निश्चित तौर पे सरकार ने 5 लाख रुपए के लिए सीएम साहब ने बोला, वो भी कंडीशनल बोला कि 5 साल के अंदर 5 बार आप ये काम करा सकते हो। तो कंडीशनल गांव का विकास नहीं हो सकता और गांव ने हमें बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मजबूती के साथ, बड़े प्यार से, लाड से चुनकर भेजा है। हम लोगों ने गांव के लोगों से वादा करने का काम किया था, हम गांव को सजाने का काम करेंगे, गांव को लड़ाने का काम करेंगे, गांव के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने का काम करेंगे, जो कि इन हालातों में हम गांव के लोगों को ना रोजगार देने की बात कर सकते हैं, ना गांव को सजाने की बात कर सकते हैं, ना लड़ाने की बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ठेकेदारों पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, अपनी चुने हुई छोटी सरकार पर कम विश्वास कर रहे हैं, सरपंचों पर विश्वास ही नहीं जता रहे और ठेकेदार को अब कह रहे हैं कि ये 0 टॉलरेंस लेके आएगा। हमने उनको समझाने यही बात मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आप एक बार विश्वास तो करके देखिए ई टेंडिंग पॉलिसी पे, आप एक बार काम तो करके देखिए। फिर एक बात बताइए, अगर ठेकेदारी प्रथा लेनी थी तो फिर ये चुनाव कराने की जरूरत ही क्या थी? फिर ये एक चुनावी माहौल क्यों तैयार करा गया? अगर अधिकारियों ने और ठेकेदार ने काम करना था तो एक ये सरपंच का पद क्यों नहीं खत्म किया मुख्यमंत्री जी ने? 2 साल पहले आपने देखो, आप एक बार धरातल पे आओ, हर गाँव में देखो, 2 साल जब अधिकारियों के पास ये कमांड थी, कितने विकास कार्य हमारे गाँव में हुए और कितने कागजों में हुए। हमने समझाने की बहुत कोशिश करी जी, हम एक आप उम्मीद से, हम भी आपसे उम्मीद लेके आए हैं, आप हमें पे एक बार विश्वास करिए, आप हम पे एक बार 3-4 महीने विश्वास करके देखिए। अगर आपको ग्राउंड लेवल पे हम भी विकास चाहते हैं और आप भी विकास चाहते हैं, हम भी उसी नीयत से, आप भी उसी नीयत से, तो एक क्यों ना ये लागू करके देखा जाए। सरपंच पे आप विश्वास कीजिए, सरपंच पे विश्वास नहीं कर रहे हैं जिसने गांव ने एक अपना प्रतिनिधि चुना है, और एक ठेकेदार पर विश्वास कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं है। अगली रणनीति क्या रहने वाली है आप लोगों की? हमने पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से अपील करी है, ग्राम आंचल से निकलकर एक पूरा उस दिन ग्राम देहात को बचाने का काम करें। 17 तारीख को यहाँ विधानसभा सत्र का हम घेराव करेंगे और 17 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश से आह्वान करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पंचकुला पहुँचने का काम करें। पंचकुला से पैदल मार्च करते हुए चंडीगढ़ पहुंचेंगे, विधानसभा तक पहुंचेंगे, या फिर डायरेक्ट चंडीगढ़ आके नहीं, हम
पंचकुला इकट्ठे होंगे और जगह और लोकेशन हम उसके लिए अभी 1-2 दिन में उसको निर्धारित करके हम पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को बताने का काम करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री से कोई बातचीत नहीं होने वाली है अब आपकी? कोई मैसेज सरकार की तरफ से नहीं? कोई बातचीत नहीं होने वाली। हमारी जो मीटिंग थी बेनतीजा रही, विफल रही। हम सभी अपने घर वापसी कर रहे हैं। कुल मिला के जो किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है, आपका ये कहना है? किसी भी मुद्दे पर पूर्णतः हमारी कोई भी सहमति नहीं बनी। शुक्रिया सरपंच साहब बातचीत करने के लिए। तो देखिए बिल्कुल साफ इनकी तरफ से कर दिया गया है, किसी भी मुद्दे पर सहमति जो है वो नहीं बन पाई है। तमाम जो मांगे थी, तमाम मांगों पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन कहीं ना कहीं राशि बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री या सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए बढ़ाने की जो बात है वो जरूर कही गई थी, जो सरपंचों को नामंजूर रही। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि 17 तारीख को विधानसभा बजट का सत्र है, उस दिन विधानसभा, हरियाणा विधानसभा का घेराव करेंगे और तमाम लोगों से अपील उन्होंने की है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर इस घेराव में शामिल हों। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालियमन, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। नमस्कार।